क्या हो अगर आपको पता चले कि अंडरवर्ल्ड के कुछ नियम आपको $100 मिलियन का बिजनेस एम्पायर खड़ा करने में मदद कर सकते हैं। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी देखने वाले हैं जहां एक माफिया बॉस के 3 सबकों ने एक आम लड़के को जीरो से हीरो बना दिया। सोचिए, एक 12 साल का लड़का, उसका पड़ोसी एक खतरनाक माफिया बॉस, और फिर उसे मिलता है एक छोटा सा बिजनेस ऑफर जो उसकी पूरी दुनिया पलट कर रख देता है। बस यहीं से वो कहानी शुरू होती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले उस लड़के और बॉस की अनोखी दोस्ती की कहानी, फिर हम एक एक करके वो 3 पावरफुल नियम सीखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इन नियमों से $100 मिलियन का एम्पायर बना, और आखिर में एक ऐसा एक्शन प्लान जिसे हम सब अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो से, जो डी सेना, जो एक ऐसे मुश्किल माहौल में पले बढ़े जहां हर दिन जिंदा रहना ही एक चुनौती थी। घर के हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे और भविष्य बिल्कुल धुंधला सा नजर आता था। उसके पास बस 2 ही रास्ते थे, या तो लड़ो या फिर सब कुछ किस्मत पर छोड़ दो। और ठीक तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। उसके पड़ोसी, जो कि कुख्यात बोनैनो क्राइम फैमिली के एक बॉस थे, उन्होंने जो को एक काम दिया। काम था हर हफ्ते $35 के लिए उनका स्विमिंग पूल साफ करना। लेकिन उस वक्त जो को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये $35 उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बनने वाले थे, क्योंकि इसके साथ उसे मिलने वाले थे बिजनेस के 3 सबसे कीमती सबक। तो क्या था वो पहला सबक, वो पहली सीख जो सफलता की इमारत का सबसे जरूरी पत्थर साबित हुई? बॉस का पहला नियम सुनने में अजीब लेकिन एकदम सीधा और सख्त था। अगर तुम टाइम पर हो तो तुम लेट हो। इसका असली मतलब सिर्फ घड़ी देखना नहीं था, ये एक माइंडसेट की बात थी। जब आप जल्दी आते हैं तो ये दिखाता है कि आप काम के लिए कितने भूखे हैं, कितने सीरियस हैं। मतलब अगर काम सुबह 8 बजे का है तो 7:45 बजे वहाँ होना ये आपकी जीत की भूख का पहला ऐलान है। ठीक है, तो पहला नियम था अपनी भूख दिखाना। अब आता है दूसरा नियम, जो बताता है कि उस भूख को वैल्यू में कैसे बदलना है। ये है उम्मीदों से आगे जाने की कला। ओवर डिलीवर, यानी जितना मांगा जाए उससे कहीं ज्यादा देना। देखिए, जो को पैसे सिर्फ पूल साफ करने के मिलते थे, लेकिन बॉस ने उसे सिखाया कि असली खेल तब शुरू होता है जब वो बिना पूछे पूल के साथ साथ कुर्सियां, शेड और खिड़कियां भी चमका दे। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आपका कस्टमर सिर्फ कस्टमर नहीं रहता, वो आपका फैन बन जाता है। और अब वो तीसरा और सबसे गहरा नियम, ये वो मास्टर रूल है जो पहले 2 नियमों को एक साथ जोड़कर एक पावरफुल फॉर्मूला बना देता है। बॉस ने जो बात कही वो बिजनेस की दुनिया का शायद सबसे बड़ा सच है। अगर तुम अपना काम पूरी ईमानदारी और परफेक्शन के साथ करते हो तो तुम्हें कभी पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा खुद तुम्हारे पास चलकर आएगा। ये एक सोच है जो पूरा गेम बदल देती है। मतलब आपका फोकस पैसा कमाने से हटकर अपने काम को बेस्ट बनाने पर चला जाता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मार्केट हमेशा असली टैलेंट और बेहतरीन काम को पहचानता भी है और इनाम भी देता है। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नियम सच में काम करते हैं? चलिए अब इसका सबूत देखते हैं कि कैसे एक पूल की सफाई का काम एक ग्लोबल एम्पायर में बदल गया। जो ने इन 3 नियमों को अपनी जिंदगी का मंत्र बना लिया। पहले उन्होंने अपने पूल क्लीनिंग बिजनेस को 750 क्लाइंट्स तक पहुंचाया। फिर वो वॉल स्ट्रीट पहुंचे और वहां 150 लोगों की एक बड़ी फर्म खड़ी कर दी। और आज वो स्पार्टन रेस के फाउंडर हैं, एक ऐसा ग्लोबल ब्रांड जो 40 देशों में फैला हुआ है। और ये रहे नंबर्स। स्पार्टन रेस आज सालाना $100 मिलियन से भी ज्यादा कमाती है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर जुनून और सही नियम साथ हो तो कुछ भी मुमकिन है। तो इस पूरी कहानी से हमारे लिए क्या सबक है? हम सब इन माफिया नियमों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आज से ही कैसे लागू कर सकते हैं? चलिए इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। नंबर 1, अपनी भूख दिखाएं। हर मीटिंग में जल्दी पहुंचें, हमेशा तैयार रहें। नंबर 2, अपने फैंस बनाएं। हमेशा ऐसे तरीके खोजें जिनसे आप उम्मीद से ज्यादा वैल्यू दे सकें। और नंबर 3, अपने काम में महारत हासिल करें। क्वालिटी पर इतना फोकस करें कि आपका काम ही आपका सबसे बड़ा इनाम बन जाए। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा, हमारी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जवाब है हमारा कंफर्ट जोन।
जोडी सिन्हा की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि असली तरक्की हमेशा उस दायरे के बाहर ही मिलती है। सवाल बस इतना है कि क्या हम उस दायरे से बाहर कदम रखने के लिए तैयार हैं?